Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नई नई शादी के बाद इंदौर से एक कपल शिलोंग जाता है। लगभग 2400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो फैसला करते हैं कि शिलोंग के एक रहस्यमयी पहाड़ी पर वो घूमने जाएंगे। जब जैसे ही बेटा और नई बहू शिलोंग वाले उस इलाके में पहुंचते हैं, परिवार को हर चीज पता थी कि कौन से होटल में रुके हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगली रोज से उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और वो निकल जाते हैं स्कूटी से शिलोंग के एक एक कोने को छानने, घूमने फिरने। फिर खबर आती है कि वो लापता हो चुके हैं। लगभग 10 से 11 दिन, 250 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। लगातार उस इलाके में बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो कपल है वो किसी को नहीं मिल रहा था। सीएम तक दरख्वास्त करते हैं कि इस कपल को ढूंढा जाए। एक सीएम दूसरे स्टेट के सीएम को फोन करके कहता है कि आप 24 घंटे इस पर निगरानी रखें। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को लगाया जाता है। जब पुलिस फेल हो जाती है तो पुलिस, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया जाता है ताकि इस इंदौर के इस कपल को ढूंढा जा सके। किसी को समझ में नहीं आता। डॉग स्क्वाड लगा दिया जाता है। सबको लगता है कि ट्रैकिंग पे गए होंगे, शायद खाई में वो गिर गए हों। लेकिन फिर एक बीच में खबर आती है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हमारे पास बिल्कुल ताजा अपडेट यह है कि उसमें से शायद 25 किलोमीटर दूर जहां पे स्कूटी मिली थी, वहां पर एक बॉडी मिलती है जिसके हाथ में लिखा था राजा। अब इस बॉडी की शिनाख्त करवाई जाती है, तब शख्स की जानकारी यह सामने आती है कि वही शख्स है जिसकी तस्वीरें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम डेड बॉडी की तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की तमाम गाइडलाइंस हैं, लेकिन आपको बता दें कि हनीमून पर जो कपल गया था पहाड़ों पर, उसकी डेड बॉडी, जो पति की डेड बॉडी है, वो मिल चुकी है। इसी बीच में एक अचानक से भविष्यवाणी भी होती है। भविष्यवाणी ये होती है कि जहां पर स्कूटी खड़ी है वहां से कुछ ही दूर पर नीले रंग का एक घर है, जहां पर हो सकता है जो कपल है उन्हें किडनैप कर कर रखा गया हो, हाथ पैर बांध कर उन्हें उस घर के अंदर छुपा कर रखा गया हो। और ऐसे में जब 25 किलोमीटर दूर, सोचिए पहाड़ों पर आप घूमने जाते हैं, पहाड़ों पर जो 25 किलोमीटर का जो फासला होता है वो आम सड़कों जैसा 25 किलोमीटर नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा होता है। और जहां पर फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस को जो गाड़ी मिली है, जो स्कूटी मिली है, वो बिल्कुल इंटैक्ट, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो मियां बीवी गए थे, पति की तो लाश मिल चुकी है, ऐसे में बीवी कहां पर है, बीवी की बॉडी कहां पर है, अगर बीवी जिंदा है तो इस वक्त कहां पर है। और इस पूरे खबर के बीच में अचानक से किडनैपिंग वाली जो बात आई है उसने इस पूरी केस की दिशा और जो बदल के रख दी है। और लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा सवाल है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हैं, डॉग स्क्वाड लगी है, पुलिस लगी है, और खुद सीएम का कहना है कि मैं इस पर 24 घंटे नजर बना के रखे हुए हूं, उसके बावजूद भी जो बीवी है वो अब तक लापता है। ऐसे में शिलोंग के उस रहस्यमय पहाड़ के अंदर वो क्या चीजें हुई हैं जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लग रही। ऐसी क्या चीजें हुई कि 250 घंटे से ज्यादा हो गए, तब जाकर पहली बार एक छोटी सी सफलता उनके हाथ लगती है, जहां से उन्हें पहली बार पता लगता है कि पति शायद मिल चुका है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए तफसील से समझते हैं। देखिए, फिलहाल जो एक डेड बॉडी मिली है उसकी पुष्टि की गई है उन्हीं के भाई के द्वारा। फिलहाल शिलोंग पुलिस की तरफ से पूरी चीज़ें आई हुई हैं और पता लगा है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की है। और जिस हालत में मिली है, जिस तरह से मिली है, उसमें कई सारे जो शक हैं वो पैदा होते हैं। लेकिन अभी पत्नी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सोनम को ढूंढा जा रहा है। पर इस पूरी वारदात की, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे होती है, तो दरअसल 11 तारीख को इंदौर के ही रहने वाले जो राजा रघुवंशी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी शादी जो है सोनम के साथ होती है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद खुश है।
परिवार की रजामंदी के साथ, परिवार की पसंद के साथ दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और शादी के कुछ दिन बाद यानी कि 20 तारीख को ये हनीमून के लिए निकलते हैं और सीधे तौर पर इंदौर से पहले बैंगलोर आते हैं, बैंगलोर से गुवाहाटी जाते हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट रखते हैं और उसके दौरान जब वे गुवाहाटी पहुंचते हैं वहां पर मां कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद कुछ दिन वहां गुजारते हैं और 23 मई को सीधे तौर पर मेघालय पहुंच जाते हैं। मेघालय आने के बाद शिलोंग में जाकर यहाँ पर एक स्कूटी जो रेंट पर मिलती है घूमने के लिए, लोकल जैसे गोवा वगैरह में मिलती है, ऐसी एक जगह से स्कूटी लेते हैं। दोपहर को 1 बजे जो लड़का है, राजा है, वो अपनी माँ से बातचीत करता है, माँ को अपना शकुशल होने की खबर देता है और कहता है कि अब हम बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं, हमने एक स्कूटी ली है। और तरह तरह की बातचीत होने के बाद ये दोनों जो पति पत्नी हैं यानी कि राजा और सोनम निकल जाते हैं। अब यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। 23 मई को 1 बजे दोपहर को जो बातचीत हुई थी वो इनके परिवार के साथ आखिरी बातचीत थी, क्योंकि जब 23 मई की शाम को रात को कॉल किया जाता है तो इनमें से किसी का फ़ोन नहीं उठता, कपल एक भी फ़ोन को पिक नहीं करता और 24 मई को दोनों का फ़ोन जो है वो बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। और इसके बाद परिवार को टेंशन होती है क्योंकि एक अननोन जगह दोनों गए हैं, दोनों को कुछ आइडिया भी नहीं है, अभी अभी शादी हुई है। ऐसे में परिवार डर जाता है और उसमें से जो भाई हैं राजा रघुवंशी के, वो सीधे तौर पर वहाँ से निकलते हैं और बोलते हैं कि मम्मी मुझे अब अर्जेंटली जाना होगा और अर्जेंट बेसिस पर वो शिलोंग आ जाते हैं। शिलोंग आने के बाद वो सबसे पहले जो इनके भाई थे जो फैमिली ग्रुप पर तस्वीरें भेज रहे थे, जब वो घूमने फिरने गए वहाँ पर जहाँ जिस जगह भी वो जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ जो पिक्चर्स ले रहे थे, लोकेशन की जो पिक्चर्स ले रहे थे वो फैमिली ग्रुप पर भेज रहे थे और इसके ज़रिए जो भाई थे, बड़े भाई जो थे, वो पूरा चीज़ें देखते हैं, समझते हैं और इसी में से उन्हें एक बैनर मिलता है, क्लू मिलता है जिसमें से उन्हें स्कूटी वाले का पता मिलता है और सीधे तौर पर भाई स्कूटी वाले के पास पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं कि आपसे क्या इस नाम के शख्स ने, ऐसे दिखने वाले शख्स ने कोई स्कूटी रेंट पर ली, ये ली, तो सारी डिटेल निकल कर आती है। स्कूटी वाला बताता है कि देखिए हाँ, एक मैडम और एक सर आए थे, वो लेकर गए हैं और मेरी स्कूटी में GPS है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो हम उससे ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद गूगल मैप के द्वारा, GPS ट्रैकिंग के द्वारा स्कूटी का पता लगाया जाता है तो पता लगता है ओशरा हिल्स के पास स्कूटी जो है वो खड़ी हुई है, यानी शिलोंग से लगभग 60 किलोमीटर दूर के आसपास आप अंदाज़ा लगाइए स्कूटी खड़ी हुई गूगल मैप के ज़रिए मिलती है। अब ऐसे में जो परिवार है वो सीधे पुलिस से कांटेक्ट करता है। पहली बार में पुलिस जो है वो चीज़ों को समझ नहीं पाती, अच्छे से सर्च ऑपरेशन नहीं करती। ऐसे में इंदौर पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, फिर मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो जाते हैं और तब जाकर पूरा सर्च ऑपरेशन चलता है। और फिर जिस जगह पर गूगल मैप के द्वारा पता किया गया था वहाँ पर पुलिस जाती है तो स्कूटी जो है, जैसा दीपक ने आपको बताया कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सीडेंट हुआ हो या किसी ने मारा पीटा हो, बहुत ही आराम से जो है स्कूटी वहाँ पर खड़ी हुई है। अब स्कूटी मिल जाने के बाद जब उसके आसपास का एरिया खंगालते हैं तो एक खाई के अंदर 2 बैग मिलते हैं। उन 2 बैग की जब शिनाख्त करवाई जाती है, पहचान कराई जाती है, जो सामान निकाला जाता है, तो जो भाई थे वो बताते हैं कि हाँ, ये बैग उनकी भाभी सोनम और उनके भाई राजा का ही है। अब बैग मिल जाने के बाद, स्कूटी मिल जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि आखिर दोनों कहाँ गायब हो गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 6, 7, 8 ऐसे दिन बीतते चले गए, लगभग 10 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी जो पहचान है, यूँ समझिए कोई भी सुराग नहीं मिलता कि वो लोग आखिर हैं तो है कहाँ। अब ऐसे में परिवार परेशान है। इधर बारिश बहुत ज़्यादा है क्योंकि चेरापूंजी का पूरा इलाका है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं वहाँ पर और खाइयाँ हैं और जो कहते हैं ना बैम्बू स्टिक्स, उनके जो हैं वो बने हुए हैं, ब्रिज बने हुए हैं। तो ऐसे में डर का माहौल भी था कि कहीं उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया। अब इधर जो है परिवार परेशान है, माँ परेशान है, बारिश हो रही है तो सर्च ऑपरेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा। इसके बाद जब परिवार जो है लेटर लिखता है मुख्यमंत्री को, अमित शाह तक पूरी बात जाती है, तब जाकर इन्वॉल्वमेंट होता है। वो कहते हैं कैसे भी करके इस कपल को ढूंढा जाए, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, जो भी लगाना पड़े लगाया जाए। तो ऐसे में 50 टीमें बनाई जाती हैं। अब एक एक करके जो 50 की 50 टीम है उनको लगाया जाता है और कहा जाता है कुछ लोग खाई के ऊपर रहें, कुछ बिल्कुल अंदर उतरिए। ड्रोन लगाए गए, डॉग्स लगाए गए, हर तरह से जो है जांच पड़ताल, अब सर्च ऑपरेशन कराया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो माँ है वो बहुत परेशान होती हैं और ऐसे में जो राजा और सोनम का जो परिवार है वो सीधे तौर पर ज्योतिष के पास जाता है और उन्हें उनकी कुंडली दिखाता है। अब ऐसे में जो ज्योतिष है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि देखिए
जिस जगह पर स्कूटी मिली है वहीं से उत्तर की दिशा में नीचे उतरिएगा और वहां पर आपको एक मकान दिखेगा और उस मकान में आपको ब्लू रंग का एक बोर्ड दिखेगा और जिस मकान में ब्लू रंग का बोर्ड दिखे वहां पर जाकर ढूंढिए। उन दोनों को किडनैप किया गया है, बंधक बनाकर रखा गया है, रस्सी से बांधा गया है। तो जो एक तरीके से ज्योतिष ने सारी चीजें कही, फिलहाल इन चीजों पर कोई पुलिस की तरफ से बयान नहीं आया है, पुलिस ने इस तरह से सर्च भी नहीं किया। ज्योतिष ने ऐसी जो ज्योतिष थे, जो पंडित जी थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद परिवार बार बार कह रहा है कि वहाँ पर जाकर देखिए, तो पुलिस हो सकता है ऐसे भी सर्च करे परिवार का मन रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट और जो सारी चीज़ें दीपक ने आपको शुरुआत में बताई, उसको मैं अगर डिटेल में आपको बताना चाहूँ तो स्कूटी जहाँ पर मिलती है उसके बाद जब और ज़्यादा फोर्स किया जाता है, पुलिस की टीम को कहा जाता है कि आप ड्रोन से ढूंढिए, आप कैसे भी ढूंढिए, सीआरपीएफ भी उतारी जाती है, तब इसके बाद उसी स्कूटी से करीब करीब 25 किलोमीटर आगे खाई में उतरा जाता है और उस खाई के अंदर एक वाइट शर्ट के आसपास ऐसा क्रीम सा एक शर्ट पहने हुए एक शख्स जो है उसकी लाश मिलती है। अब इस लाश को जब देखा जाता है तो चेहरे से जितना पहचान पाते हैं, जितनी जो शर्ट पहनी हुई थी, जो कपड़े पहने हुए थे, उससे जो पहचान पाते हैं तो उसका पता लगता है कि लाश किसी और की नहीं, राजा की है। और इसके बाद कंफर्म करने के लिए बॉडी पर देखा जाता है तो भाई जो है हाथ पर देखते हैं और हाथ पर राजा जो है वो लिखा हुआ था, टैटू बना हुआ था, जिससे वो कंफर्म कर देते हैं कि जो लाश है उन्हीं की है। और इसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं उनके कई सारे पोस्ट भी सामने आए हैं, बहुत सारे जो एमपी के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने भी लिखा है कि मीडिया के द्वारा उन्हें पता लगा और हर जगह खबर फैल जाती है कि जो कपल गायब हुआ था उसमें से एक की लाश मिल गई है, लेकिन पत्नी अभी भी गायब है। आखिर पत्नी है तो है कहाँ? क्या वो जिंदा है? क्या सच में उसे किडनैप किया गया है? या फिर जो ओशरा हिल्स का इलाका है वहाँ पर कहा जाता है कि किडनैपिंग होती है, लूटपाट होती है, तो कहीं ऐसा कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आ रहा कि बीच में उन्हें स्कूटी को किसी ने रोक लिया, क्योंकि उनकी नई नई शादी थी, ज़रूर उनके बैग में पैसे होंगे, कैश होगा और भी कुछ जेवर वगैरह भी होंगे। तो ऐसे में क्या उन्हें बीच में किसी ने रोका, इसके बाद उनको किडनैप किया, आपस में दोनों की बहस हो गई, पति पत्नी की कोई बहस हो गई, या कोई और ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि अब जो इस चीज़ को हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि एक सक्सेस जो मतलब समझिए सफलतापूर्वक या सक्सेसफुल चीज़ जो है वो पुलिस ने की है, क्योंकि जो कपल है उनकी में से एक की लाश मिल गई। अगर वो ज़िंदा मिलते, उनका सर्च ऑपरेशन होने के बाद वो जल्दी ही ज़िंदा मिल जाते तो बहुत ही अच्छा होता, परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा सुखद होता। लेकिन अब ऐसे में एक की लाश मिली है तो अब पत्नी को भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है और हर जगह तलाशना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में समझना होगा कि आखिर उन दिनों में हुआ क्या, जब ये लोग हनीमून पर गए तो ऐसा भी क्या हो गया? क्या इन दोनों के बीच कोई बात हुई? क्या किडनैपिंग का एंगल है? क्या किसी ने मर्डर किया है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है? उन चीज़ों के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि इसके बाद क्या क्या शक पैदा हो रहे हैं और किस तरह से जो पूरी चीज़ें हैं ये अलग ही मोड़ जो है अब ले सकती है। देखिए, ये जो शक है, जो हत्या का, मर्डर का, ये चीज़ें क्यों पनप रही हैं? सबसे पहली चीज़ जो आपने गौर की होगी वनिता की, जो आपको पूरी जो स्टोरी समझाने की कोशिश की, टाइमलाइन समझाने की जो कोशिश की गई है, जो कपल है पहले इंदौर से बेंगलुरु आता है, बेंगलुरु से फिर शिलोंग की ओर जाता है। अब आपने ध्यान दिया हो, जो कपल है वो उसका एक दिन पहले फ़ोन लगता है, फिर अगले दिन से फ़ोन बंद हो जाता है। इसके बाद जो स्कूटी रेंट पे ली जाती है वो स्कूटी बिल्कुल इंटैक्ट खड़ी रहती है। मैं जो जो चीज़ें कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनने और समझने की आपको ज़रूरत है। अब जब स्कूटी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं से भी नहीं लग रहा कि स्कूटी को पकड़ के खींचा गया हो, एक्सीडेंट हुआ हो, गिरा हो, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो उनका जो बैकपैक था, जो पुलिस को सबसे पहली बार मिलता है और इसे शिनाख्त हो पाती है कि बैकपैक उसी कपल का है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सामान रखे हुए थे। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये कपल जो था वो स्कूटी से नीचे उतरकर ट्रैकिंग करने गया था या कहानी में कोई और दांव पेच है? क्यों कहा जाता है कि उस इलाके में कई ऐसे चोर उचक्की भी रहते हैं जिससे सावधानी पूर्वक बचकर रहना चाहिए, चोर उचक्कों से बच के रहना चाहिए, डकैतों से बच के रहना चाहिए। ऐसे में एक कपल जिनकी बैग में वो सारे सामान थे, वो चोरी भी नहीं हुए थे और ऐसा लग रहा था वो सामान वहां पर छोड़ दिए गए हों या प्लांट कर दिए गए हों, ताकि पुलिस को पता लग जाए कि बॉडी किस तरफ है, पुलिस ज्यादा अंदरूनी इलाकों में आकर छानबीन ना करे। अब ये जो बैग था, बैग में कहीं से भी लूटपाट वाली जो पहली अब तक जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वहां पर कोई चोरी या लूटपाट करने जैसी कोई वारदात है। मतलब ये बैग मिलता है, फिर बैग जिस दिशा में मिलता है, गुफा के आसपास जो मिलता है, उससे कुछ ही दूरी पे आगे जाकर, लगभग कुछ किलोमीटर आगे जाकर बॉडी मिल जाती है लड़के की। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई बैग
बैकपैक कर कर ट्रैकिंग करने नीचे उतरा है, तो अचानक से वो बैकपैक छोड़कर वो उसकी बॉडी आगे कैसे चली जाती है? क्या इसके पीछे किसी ने कुछ साजिशन जानबूझकर बैग कहीं और प्लांट किया, कहीं पर बॉडी को और छुपाने की कोशिश की, और इस पूरी कड़ी में अब तक जो बीवी है वो लापता है। बीवी को कहां गई, बीवी कहीं उसके पैर फिसला, ना ही उसके चप्पल मिल पाए हैं, ना ही ऐसी कोई सबूत, क्योंकि शादी के बाद चूड़ियां भी होती हैं, चूड़ियों को भी कोई अता पता अब तक नहीं लग पाया है। ना डॉग स्क्वाड उस बैकपैक को सूंघने के बाद इन दोनों कपल का पता लगा पाने में नाकाम हो चुकी थी। मतलब ये साफ तौर पर है कि जिस किसी ने भी इसकी जो प्लानिंग की थी वो ये जानता था कि पुलिस, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो डॉग स्क्वाड लेके आएंगे, वो इसमें सूंघने की कोशिश करेंगे, और बचने के लिए सोचिए डॉग स्क्वाड को जो फेल कर दे, ऐसे में कहीं ना कहीं कहानी में बहुत ज्यादा दांव पेच समझ में आता है। अब यहां पर जो जितने भी लोग घूमने जाते हैं, और पहलगाम वाला जो हमला था उसमें भी अगर आपने ध्यान दिया हो, पहलगाम में जो ऊपरी वाला जो इलाका था, कहा जाता है कि वहां पे सिग्नल नहीं आते हैं, और यहां पर जब कपल जहां जाता है वहां पर भी सिग्नल नहीं आते हैं। ऐसे में तमाम लोग जो घूमने जाते हैं, चाहे कपल हो, चाहे जो पेरेंट्स को लेके जाते हैं, जो यंगस्टर्स हैं घूमने जा रहे हो, याद रखिए आपके हाथ में ये जो फोन है ये दुनिया से कनेक्ट कर सकता है आपको। अगर आप कुछ देर के लिए भी डिस्कनेक्ट हो जाएं तो आपको उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो क्या इस कपल ने पहले जानने की कोशिश की थी? किसने सलाह दी कि ओसरा एल में जाकर आपको घूमना चाहिए? वो कौन लोग थे? अगर आप घूमने जा रहे हैं, मैं इन सब सबको सलाह दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप हनीमून में भी जा रहे हैं या किसी के साथ भी जा रहे हैं, तो ग्रुप में निकला कीजिए। कम से कम 4-5 लोगों का ग्रुप हो, तब आप साथ में घूमने निकला कीजिए, ताकि किसी ना किसी को पता रहे कि आप कहां और किस वक्त किसके साथ हैं। अगर इतने सारा बड़ा ग्रुप होगा तो आसानी होगा ट्रैक करना। छोटा ग्रुप, जिस तरीके से जो कपल है, क्या ये अकेले निकले थे? क्योंकि जिस तरीके का जो खबर सामने आ रही है, अब तक यही समझ में आ रहा है कि कपल खुद ही अकेले घूमने निकल चुके थे, और अकेले होने की वजह से क्या आसपास जितने भी लोग चोर उचक्के या डकैत मौजूद थे, क्या उनकी पैनी नजर इस कपल पर पहले दिन से ही पड़ गई थी, और वो इंतजार कर रहे थे कब ये जहां पे जो लोग रहते हैं उससे दूर ये निकले, तब जाकर हम अपनी कार्रवाई करें। क्योंकि और दूसरी जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जब तक आप कहीं घूमने निकलते हैं, मैं एक बहुत छोटी सी बेसिक चीज आपको बता दूं, टेक्निकल चीज है लेकिन आप सबको समझना चाहिए। जो गूगल में एक फैसिलिटी है, गूगल मैप्स की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर जाकर आप जिस इलाके में हैं उसके आसपास की कम से कम 300 किलोमीटर के रेडियस का मैप, आप 300 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 100 किलोमीटर की रेडियस का भी आप मैप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 100 से 200 MB का होता है। अब इससे फायदा क्या होगा आप सोचेंगे, तो सोचिए जब आपका फोन ऑफलाइन भी हो जाएगा तो मैप डाउनलोडेड रहेगा, जीपीएस की मदद से आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो। यह तक फैसिलिटी होती है उस मैप में। ये भी जो पॉइंटेड चीजें होती हैं कि कहां पर कौन सी जो लैंडमार्क्स हैं वो मौजूद हैं, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि आप किस वक्त कहां पर हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज, सबसे पहली चीज फोन वाली की अगर डिस्कनेक्टिविटी है, उस इलाके में फोन नहीं लगता है, तो आप ऐसी जगह ना जाएं। दूसरी चीज, अगर आपको जाना ही है तो ग्रुप्स में जाएं, कम से कम 5 से 6 जो कपल्स हों, मतलब या तो 2 लड़के हों, लड़के लड़कियां हों, 12-13 लोग एक साथ ऐसी अननोन जगह पर अगर आपको जाना है तो जाइए। तीसरी जो सबसे अहम चीज, गूगल मैप के जरिए आप मैप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आप किस वक्त कहां पर हैं। अगर फोन डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब निकलने से पहले आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, आपने जहां होटल लिया है उस होटल वालों को बताइए कि आप इसी जगह घूमने जा रहे हैं और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, ताकि जो भी स्टेशनरी है जहां से आपने कोई सामान लिया है या होटल है, तो किसी को पता हो कि आप कहां पर जा रहे हैं। अगर आप बिन बताए निकल जाएंगे तो जो जिस तरीके से ये जो कपल है, इससे ट्रैक कर पाना कितना मुश्किल हो रहा है आप सोचिए। 250 घंटे लगातार दिन और रात एक करने के बाद एक ऐसे इलाके में जो पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, लगातार बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसे में एक कपल जो वहां पर जाता है उसे ढूंढने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही होगी। और जब पहली बार जब खबर आती है कि हर किसी को पता था कि खोना हो, अंदर ही अंदर कोई बुरी खबर हो सकती है, और जब एक खबर सामने आती है तो हर किसी का दिल बैठ जाता है। लेकिन अंदर की बात यह भी है कि जो बीवी है, बीवी लापता कैसे है? क्या बीवी और पति के बीच में कोई ऐसी अनबन हुई थी? क्या बीवी और पति को किसी ने किडनैप किया था? वो जो भविष्यवाणी है जिसमें कहा जा रहा था कि कमरे के अंदर वहां पर उसे किडनैप करके रखा गया हो,
तो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या कोई आसपास कोई ऐसे इलाके भी हैं? तो ये जो तमाम जो एंगल्स हैं, अब जो इंदौर पुलिस का कहना है कि शिलोंग पुलिस की तरफ से उनके पास छन छन के अपडेट्स आ रहे हैं, वही वो सबको चीजें बता रहे हैं। अब ऐसे में जो इंदौर पुलिस वो चाहेगी कि पुलिस ने किस तरीके से इस बॉडी की शिनाख्त की, किस तरीके से और कहां पर ये बॉडी मिली है, क्योंकि पहाड़ों में 25 किलोमीटर दूर बॉडी मिलना आप समझिए कि बहुत ज्यादा होता है, ये नॉर्मल रास्ता नहीं है। तो इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ बॉडी प्लांट की जा सकती है और उस बॉडी के आसपास भी बैग मौजूद नहीं था। तो ये बैग से इतनी दूर जो लड़का था वो क्या करने गया? तो अंदर ही अंदर ऐसी कोई दाल में कोई काली चीज छिपी है जो छा कर भी बाहर नहीं आ पा रही है, या कोई चाहता है कि ये खबर हमेशा के लिए दब जाए और सिर्फ मोहरा बनाने के लिए एक बॉडी को सामने रख दिया गया है ताकि कोई बीवी की बात ना करे। लेकिन हम जब तक बीवी नहीं मिल जाती क्राइम तक आप तक कोशिश करेंगे कि उसकी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। सर, बहुत दुखद सूचना मिली है। विपिन जो हमारे भाई वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान थे, विपिन पिछले 8 दिनों से, और हम पूरा परिवार मेघालय सरकार से लगातार निवेदन कर रहे थे। हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के द्वारा आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के हस्तक्षेप के बाद ये कार्रवाई चालू हुई और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी ये कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हम पूरी तरह से इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन ख़राब मौसम और बाकी सब चीज़ों के कारण हम लोग इस चीज़ को ठीक से सर्च नहीं कर पा रहे। दुखद घटना है हम सबके परिवार के लिए कि अभी थोड़ी देर पहले शव प्राप्त हुआ है, जिसमें शिनाख्त की जाने पर उनके हाथ पे राजा लिखा हुआ था और उनके विपिन ने ये कन्फर्म किया कि ये राजा ही है। सोनम को लेकर के कोई जानकारी? देखिए, अभी तक सोनम को लेके कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उनकी कोई जानकारी मिली है, ना उनसे रिलेटेड कोई भी सूचना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये लूट की घटना हो सकती है, क्योंकि 9 दंपति थे, दोनों के शरीर पे जेवर थे और ये घूमने गए थे और छोटे मासूम बच्चे हमारे परिवार के, उनके साथ मेघालय वाली जगह पे जाके ऐसा हो जाएगा हमने सोचा नहीं था। लेकिन मैं यहाँ लगातार इस बात को कहूँगा कि भले ही कितना भी प्रशासन ने सहयोग किया, लेकिन अगर पहले दिन से सेना हमें मिल जाती, मिलिट्री की मदद मिल जाती, ड्रोन मिल जाते, हेलीकॉप्टर उस सेना की सहायता मिल जाती, तो शायद हम आज बेहतर स्थिति में बात कर पाते। ये बहुत नेगेटिव खबर है, बहुत दुखद है। क्या मार्क्स मिले हैं बॉडी पर? राजा आपने बोला लिखा हुआ? हाँ, शरीर के हाथ पे उनका नाम लिखा हुआ है राजा, और उससे पहचाना विपिन उनके भाई ने, और ये कहा कि हाँ ये राजा ही है। भैया, ये जो गाड़ी इनकी मिली 2 व्हीलर, इससे कितना दूर? करीब 30 किलोमीटर दूर मिली है, जो घटना स्थल जहाँ से नीचे जाने की जगह होती है वहाँ से, और इनके साथ कुछ भी हो सकता है। सोनम के बारे में भी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, हो सकता है ये लूट भी हो सकती है, अपहरण भी हो सकता है, और पता नहीं वहाँ की जो भी स्थितियाँ हों, ये तो वहाँ की सरकार जाने। पर हम लोग बहुत खफा हैं मेघालय सरकार से, वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से, कि कोई सुरक्षा के साधन नहीं है और कुछ भी उचित तरीके अपनाए नहीं गए उनके शरीर को या उनको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। भैया, कोई दुश्मनी यहाँ लोकल तो नहीं किसी? अरे सर, एक मासूम बच्चा, अभी शादी हुई 11 तारीख को, नए नए दंपति मिले, शादी करके 20 तारीख को निकलते हैं, 21 से 22 को माता जी के दर्शन करते हैं, कामाख्या देवी को। वहाँ से कोई कहता है शिलांग बड़ी खूबसूरत जगह है, घूमने जाना चाहिए, तो बच्चे चले जाते हैं और वहाँ पर अचानक लापता हो जाते हैं, उनकी लोकेशन गायब हो जाती है, और एक एक्टिवा लावारिस हालत में चाबी लगी मिलती है बिना हेलमेट के। तो क्या कहेंगे इस बारे में?